देखेंगे तो पूरी जानकारी समझ में आएगी और हो सकता है कि आपको ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जो आपसे नहीं बनते थे, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। 49 से जितनी ज़्यादा होगी, मान लीजिए 49 से 15 ज़्यादा है तो 95 से 15 ही कम होगी। 49 से मान लीजिए 18 ज़्यादा है तो 95 से 18 ही कम होगी। तो वो बीच वाली संख्या हमको पता करनी है। तो कैसे पता करते हैं, इसकी जो आसान ट्रिक है वो सीख लीजिए कि दोनों को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे। आप दोनों को जोड़ेंगे 49 प्लस 95, दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर देंगे। ये शानदार ट्रिक है, अच्छे समझ में आ जाएगी आपके में। 49 और 95 को जोड़ेंगे, ये होता है 144 और इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से कटाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूने का 4, 72 बार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 72 एक ऐसी संख्या है जितनी 49 से अधिक है उतनी ही 95 से कम है। ये आपका आंसर आ गया 72। कहाँ दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन में 72 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में कभी भी गलती नहीं करना और ना ही समय बर्बाद करना, आसानी से आंसर आ जाता है। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.63 के ऊपर क्या दे रखा है, बार, प्लस 0.37 के ऊपर बार दे रखा है। इसका मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले बता देता हूं कि कभी भी दशमलव से पहले अगर 0 दे रखा है तो उसका कोई मान नहीं है। अगर दशमलव से पहले 1 दिया जाए, 2 दिया जाए, 3 दिया जाए, कोई भी संख्या हो तो उसका मान होता है, लेकिन 0 से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर 1, 2, 3 कोई संख्या दे रखी होती तो उससे हमको मतलब होता। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर खत्म हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 63, तो सबसे पहले आप लिखिए 63। 63 के ऊपर बार है ना, इस संख्या के ऊपर भी बार है, इसके ऊपर। अगर दोनों के ऊपर बार है दोस्तों तो दोनों आ जाएंगे बटे में, बीच में प्लस का साइन है, प्लस ले लो। 37 दिया गया तो आप 37 लिखेंगे। बटे में कितना है दोस्तों, यहाँ पर दोनों संख्या के ऊपर बार है ना तो दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 99 का जो एलसीएम रहेगा वो कितना रहेगा, 99 ही रहेगा। और 63 37 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर कितना आ जाएगा, 100/99, और ये दे रखा है बी ऑप्शन में। क्लियर हुई दोस्तों बात। जब दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दोनों आएंगे। अगर ऐसा प्रश्न होता जैसे कि 63 में से केवल 3 के ऊपर बार होता, 6 के ऊपर नहीं होता, केवल 3 के ऊपर होता, 6 के ऊपर नहीं होता, तो फिर प्रश्न इस तरीके से सॉल्व नहीं होता। समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1.2 के ऊपर बार गुने 0.03 के ऊपर बार का मान पूछ रहा क्या। मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी कि अगर दशमलव से पहले 0 होता उसका कोई मान नहीं, लेकिन अगर कोई संख्या 1, 2, 3 कुछ भी संख्या दे रखी है तो उसका मान होता है। तो यहाँ पर 1 दे रखा है तो मैं 1 लिखूंगा, और दशमलव के स्थान पर दोस्तों प्लस का साइन आ जाएगा। हमेशा याद रखिए, अगर दशमलव से पहले कोई भी संख्या है उस संख्या को लिखिए और दशमलव के स्थान पर प्लस का साइन आता है। 2 दे रखा है तो 2 लिखेंगे। अब 2 के ऊपर बार है, एक ही संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 आ जाएगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर हुई। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, उसे ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या है 0.3, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, 0.3 दो संख्या है, 0.3 के ऊपर दोनों के ऊपर बार है तो बटे में क्या आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। 9 1 कम 9, 9 में 2 जोड़ूंगा 11/9 हो जाएगा। कितना, 11/9 गुना 0.3 का मतलब 3 होगा, बटे में कितना 99 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 11 से 99 कटेगा 9 बार में। ठीक है, 3 1 कम 3 कटेगा, 3 त्रिक का 9 कटेगा। ठीक है, 9 त्रिक का कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर तो आपका 1 है और 9 त्रिक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27। तो 1/27 हो जाएगा। 1/27 तो ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दे रखा है। जब ऑप्शन में कहीं पर नहीं दे रखा है तो 27 से आप क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे। तो 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इतना तो मैं दशमलव लगा लेता हूँ। ठीक है, जब 1 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में भी नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब 27 से 100 में भाग कितनी बार जाएगा, आप जानते हैं 3 बार जाएगा। 27 से 100 में भाग कितनी बार जाएगा, आप जानते हैं 3 बार जाएगा। 3 बार में कितना जाएगा, 27 त्रिक का 81 तक जाएगा, 19 बचेगा। ठीक है, 19 बचेगा तो 19 में नहीं जाएगा, एक 0 लगेगा। ठीक है, 0 लगेगा तो फिर से 100। फिर मैं यहाँ पर कटाऊंगा दोस्तों, 27 से कटाऊंगा तो इस बार 7 बार में जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से ये क्या होता रहेगा आगे की तरफ रिपीट। तो 0 3 7 के ऊपर बार आ रहा है, 3 संख्याओं के ऊपर दोस्तों बार आ रहा है। तो यहाँ पर 0 3 7 किस ऑप्शन में है, 0 3 7 पहले ही ऑप्शन में, ये आपका आंसर आ गया। या तो आंसर इस फॉर्म में दे रखा होगा आपका 1/27, अगर नहीं दे रखा तो आपको क्या करना है, 1 में भाग देना होगा। इतनी तो कंफर्म होगी बात कि 1 से भाग देना पड़ेगा, 1 में 27 से, तो दे लीजिए आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब 1 से -1/2 को घटाया जाता है तो प्राप्त होगा। अच्छा प्रश्न, 1 से क्या करना है, -1/2 को क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो घटाने के लिए क्या आएगा, माइनस का साइन। आप कहेंगे घटाना है, 1 में से घटाना है तो माइनस का साइन आपका आएगा। इतना तो कन्फर्म हो गया। अब माइनस माइनस का गुना होगा अंदर, तो माइनस माइनस का गुना क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 1/2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 में मैं 1 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अब 3/2 देख लीजिए कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है। ये आपका आंसर आ गया। छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन जानकारी आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वाली। समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2/5 यदि 4/9 के बीच में कौन सी भिन्न है, ये बताना है। 2/5 और 4/9 के बीच में कौन सी भिन्न है, ये बताना है। तो दोस्तों वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये प्रश्न मैं अभी से आपके लिए क्या करता हूँ, होमवर्क के लिए दे देता हूँ। मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न कराए हैं भिन्न वाले, तो आपको ये करना आना चाहिए, इसलिए ये प्रश्न मुझे अच्छा लगा, होमवर्क के लिए मैंने दे दिया। तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे घर से करके बताएंगे इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुआ, वीडियो को अंत तक देखिए, आगे अभी और प्रश्न बचे हैं उनको देखिए। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है तथा 4800 रुपये खर्च करता है, तो उसकी आय क्या है। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का क्या करता है दोस्तों, यहां पर मैं लिख लेता हूं, कुल आय का क्या करता है, कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है। इसका मतलब क्या है, अगर 4 रुपये उसकी आय है तो 4 रुपये उसकी आय है, तो 4 में से कितना बचाता है, वो बचत करता है 1 की। अब दोस्तों सीधी सीधी बात है, 4 रुपये कमाता है, 1 की बचत करता है, तो बचत को मैं घटा दूंगा। 4 रुपये में से 1 की बचत की उसे हटा दिया, तो खर्च कितना कर रहा है दोस्तों, वो 3/4 भाग खर्च कर रहा है। 4 में से कितना खर्च कर रहा है, 3। समझ में आई दोस्तों बात, क्लियर हुआ। देखिए 4 रुपये उसकी आय है, 4 में से 1 बचत कर लेता है, तो खर्च कितना कर देता है, वो 3/4। तो यहाँ पर खर्च कितना है दोस्तों, 3/4, और यहाँ पर खर्च कितना, 4800 रुपये खर्च है। तो 3/4 4800 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कटाइए, 3 से कितनी बार में कटेगा, 16 3 48, 16 बार में 2 0 1600, और 4 का मल्टीप्लाई 16 से होगा, तो 16 चौकी कितना हो जाएगा, 64, और 2 0 मतलब 6400। ये आपकी प्रश्न का आंसर आ गया। उसकी आय क्या है, 6400 रुपये है, और 6400 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 भाग का अंतर 100 है तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या के कितना दे रखा है, 3/4 तथा 4/7 भाग का अंतर, अंतर का मतलब माइनस, अंतर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है ये पूछ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, देखिए सॉल्व करेंगे। 4 और 7 का एलसीएम लूंगा, 4 7 28, यहाँ पर दोनों का एलसीएम आ जाएगा। 4 से 28 को कटाऊंगा, कितनी बार, 4 7 7 बार में कटेगा, 7 3 21 हो जाएगा। माइनस 7 से कटाऊंगा 28 को, 4 बार में कटेगा, 4 चौके कितना, 16, और ये कितने के बराबर दोस्तों, 100 के बराबर है। 21 में से 16 को मैं घटा दूंगा, 21 में से 16 घटा दूंगा, 5 बचेगा, तो 5 ऊपर आ गया। बटे में कितना रहेगा आपका, आप कहेंगे सर 28, और बराबर में कितना रहेगा, आप कहेंगे सर 100। अब 5 से मैं 100 को कटाऊंगा तो दोस्तों पूरा पूरा 20 बार में कटेगा, और 28 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 28 दूनी का कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और एक ही 0 मतलब 560। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 560 कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रश्न कराए हैं दोस्तों सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। और जो प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा।
ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।